हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पुस्तक से सेकंड लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक के बीच के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगी कि 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, है ना। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब स्वतंत्र भारत के नेताओं को ये तय करना था कि कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली देश के लिए उपयुक्त होगी। इनके समक्ष पूंजीवाद और समाजवाद दो विकल्प थे, किंतु इन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली बनाई जिसे मिश्रित आर्थिक व्यवस्था या प्रणाली कहा जा सकता है। इनके विचार में ये प्रणाली समाजवाद से युक्त और कमियों से मुक्त थी। इस प्रणाली में भारत को एक समाजवादी राष्ट्र माना गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक था ही, साथ ही निजी संपत्ति और लोकतंत्र को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब आती हैं आर्थिक प्रणालियाँ। ये कितने प्रकार की होती हैं और इसके अंतर्गत प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूंजी यानी मशीनों का, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। तो इसके लिए योजना बनाई जाती है। योजना क्या है? योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कि भारत की राष्ट्रीय योजना है। ये पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है। भारत की अर्थव्यवस्था के एक बड़ा हिस्सा भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देखरेख में चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ लक्ष्य होते हैं, जिन्हें उन्हें उस पंचवर्षीय योजना में पूरा करना होता था। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित होते थे, जैसे समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, समानता। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष पद के साथ आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है, जिसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। भारतीय योजनाओं के निर्माता के बारे में बताने जा रहे हैं। अब हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारिक विचार दिए गए हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रक हैं, तो वो क्षेत्रक क्या हैं, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक या सेक्टर में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा तृतीयक या टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक जिस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन होता है, उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। उदाहरण कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, खनन आदि। द्वितीयक क्षेत्रक जिस सेक्टर में विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उत्पादों को अन्य रूपों में बदला जाता है, उसे सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक
क्षेत्रक कहते हैं। उदाहरण लोहा, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल आदि। तृतीयक क्षेत्रक जिस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं उसे तृतीयक क्षेत्रक या टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। उदाहरण यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी